हेलो एवरीवन। जब आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो देख के जाओ। ये जो 5-10 मिनट का वीडियो आप देख के जाओगे ना, इससे आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हॉस्पिटल रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल में आप लोग काम करते हो उससे रिलेटेड है, और वही प्रैक्टिकल का काम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन जो है आपको आपका इंटरव्यू में पूछता है। कुछ नया नहीं पूछता है, सेम जो आप डेली बेसिस में काम करती हो वही पूछता है। और वही किसी को आता नहीं है ठीक से बोलना, कुछ भी बोल के आते हो, वहाँ का 12 नंबर या फिर 50 नंबर आपको दिला सकता है एक गवर्नमेंट का सीट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ABG? आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये ABG मशीन होती है एक, जो ICU वार्ड में होती है, ठीक है। और जो नर्सेज स्टाफ लोग करते हैं ये ABG। क्या होता है ये ABG? आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। इसमें नॉर्मल वैल्यूज रहता है ब्लड का कुछ कंपोनेंट का, जो हम लोग साथ साथ ही रिपोर्ट आ जाती है ABG करने का, साथ साथ में रिपोर्ट आ जाती है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि पेशेंट को वेंटिलेशन करना है या बाईपाप देना है या सीपाप देना है, ठीक है। तो उसका नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या है ABG का? ABG का फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैसेस, और उसका जो ब्लड का pH होना चाहिए रिपोर्ट में 7.35 से 7.45 होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 35 to 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए 80 से 100 mm ऑफ Hg ब्लड में। यहाँ पे बाइकार्बोनेट होना चाहिए 22 से 26 मिलीमोल पर लीटर, एंड BE होना चाहिए -2 to +2 मिलीमोल पर लीटर। साइड में चार्ट है जो नॉर्मल वैल्यूज लिखा हुआ है, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना। ये ICU नर्सेज के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आ जाइए, आपगार्ड स्कोर किसको कहते हैं? ये लेबर रूम का स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपगार्ड स्कोर क्यों चेक किया जाता है? जब कोई बेबी डिलीवर होता है, न्यू बॉर्न बेबी का, नॉर्मली फिजिकल कंडीशन देखने के लिए आपगार्ड स्कोर चेक करते हैं नर्सेज लोग या डॉक्टर लोग। क्या होता है ये आपगार्ड स्कोर? A स्टैंड फॉर अपीयरेंस, स्किन कलर, P इज पल्सेस, हार्ट रेट, G इज ग्रीमेज रिस्पॉन्स, दैट मीन्स रिफ्लेक्सेस, ठीक है। A फॉर एक्टिविटी मतलब मसल टोन, R फॉर रिस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग रेट एंड एफर्ट, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द सॉकेबल एंड नॉन सॉकेबल रिदम? जो हार्ट में रिदम होता है, एक सॉकेबल रिदम होता है, एक नॉन सॉकेबल रिदम होता है, क्या है? तो सॉकेबल रिदम में आ जाएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF और पल्सेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ये सॉकेबल में आ जाएगा। नॉन सॉकेबल में आ जाएगा सिस्टोल, और एक आ जाएगा पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेन सम इनोट्रॉप्स, मेंटेन सम इनोट्रॉप्स किसको बोलता है? इनोट्रॉप्स ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनोट्रॉप्स किसको कहते हैं? इनोट्रॉप्स एक ऐसा ड्रग है ना, जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, उसको चेंज करता है, ठीक है। ये ड्रग्स क्या क्या ड्रग्स आ जाएगा? तो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फ्यू एंटीकोआगुलेंट्स, ठीक है। क्या होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है? एंटीकोआगुलेंट्स ड्रग, वार्फरिन, हेपारिन, एनोक्साफेरिन और फोनडेफेरिनक्स, ये है एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर
पता होना चाहिए। डेड या कॉमा पेशेंट का ग्लासगो कॉमा स्केल होता है 3, और जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल जो है वो, और उसका हाईएस्ट होता है 15, जिसका आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर एक्टिविटी नॉर्मल होता है, उसका स्कोर होता है 15। तो कंपोनेंट ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल सेम, आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू अडल्ट मेल में है 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर, अडल्ट फीमेल में है 0.5 से 1.1 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट हग बीट स्टैंड फॉर, क्या है इसका फुल फॉर्म, फास्ट हग बीट। तो आ जाइए, F फॉर फीडिंग, A फॉर एनाल्जेसिक, ठीक है, S फॉर सीडेशन, T फॉर ट्रोम्बोएम्बोलिक प्रोफाइलेक्सिस, हग का आ जाएगा H फॉर हेड एंड एलिवेशन, U फॉर अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, G फॉर ग्लिसेमिक कंट्रोल, ठीक है, बीड, B फॉर बावल एंड ब्लडर केयर, I फॉर इंड्वेलिंग कैथेटर रिमूवल, D फॉर डी एस्केलेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बोली, ये याद नॉर्मली नहीं रहता है और ये नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को ये आना चाहिए। क्या पता इंटरव्यूअर का ब्रेन खराब हो, अपना वाइफ से या अपना हस्बैंड से झगड़ा करके आया हो और आप लोगों के ऊपर वो निकाले। इसलिए आप लोगों को मेंटली एंड आप लोगों को पूरा आना चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़, क्या क्या इक्विपमेंट एंड क्या क्या प्रोसीड्योर यूज़ होता है, सबके बारे में। क्योंकि क्या पता जो आप जहाँ पे प्रैक्टिस किए हो वो सही से ना हो, वहाँ पे सब कुछ फॉलो ना किया हो, तो आप लोगों को सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि मेन है हम लोगों का इंटरव्यू क्रैक करना, उसके लिए आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा और हर दिन न्यू एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप लोगों को जानना है। हर दिन न्यू 10 क्वेश्चन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू तक 10 क्वेश्चन करके जानोगे तो इंटरव्यू आने तक अगर आपका 60 डेज है तो 600 क्वेश्चन आपका ब्रेन में रहेगा, कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा। तो गाइस ठीक है, आप लोग इसी तरह से मेरा वीडियो देखिए एंड प्लीज़ नोट बनाइए, हर एक का नोट बनाइए साइड में, जिसको बोलते हैं LTR रिवीजन, ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन। एक LTR नोट बना के वॉल में चिपकाइए ताकि आप लोग हर दिन देखिए और आप लोग का ब्रेन में हो। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, आप लोग काम करे हो लेकिन ब्रेन में नहीं रहता है, अरेंज करके बोलना नहीं आना होता है। इसीलिए नोट बनाना जरूरी है ताकि लास्ट टाइम आप अरेंज करके बोल पाओ। क्योंकि रिटन होने से हम लोग सोच सकते हैं और वर्बली एग्जाम में हम लोग सोच नहीं सकते, जो हम लोगों का याद आता है वही हम लोग बोलते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।